साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर उपस्थित है हम लोग ने जीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और ये मॉर्निंग सेशन है और मॉर्निंग सेशन में 7 से 7:15 AM में प्रत्येक दिन करंट अफेयर का क्लास होता है। और इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे 8 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। तो 8 नवंबर से संबंधित जो भी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण है उसको लेकर मैं उपस्थित हूं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके आज का समसामयिक घटनाक्रम। तो सबसे पहले जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी ग्रुप में निश्चित तौर पर शेयर भी करें। क्वेश्चन आवर में जरूर पार्टिसिपेट करें। जो भी चीजें क्वेश्चन के रूप में आपके सामने लाई जाती है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सभी क्लास, चाहे मॉर्निंग का करंट क्लास हो, 4 PM का सब्जेक्ट का क्लास हो, शाम में करंट अफेयर 9:30 PM का क्लास हो, वो सब महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, जो भी सामने एग्जाम है आने वाले समय में। तो चलिए पहला करंट अफेयर आज का, अमेरिकी इतिहास में एक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और डोनाल्ड ट्रंप को हराकर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। तो ये ध्यान रखना है, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के थे, काफी जोरदार फाइट हुआ और डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडेन अब नए अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। ध्यान रखना है कि 20 जनवरी 2021 से ये अपना कार्यकाल संभालेंगे, जो 4 साल तक इस राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जो बाइडेन बराक हुसैन ओबामा के समय उपराष्ट्रपति पद का कार्य संभाल चुके हैं, इसलिए काफी अनुभवी हैं। और ये आए हैं, इन्होंने 2-3 तरह की घोषणा की है, कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और नस्ल भेद पर काफी प्रभावी ढंग से कार्य करने का वादा किया है। तो ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के इतिहास में या दुनिया के आने वाले समय में बाइडेन का रोल क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका दुनिया के राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक समय का या आर्थिक क्षेत्रों का निर्धारण करता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर थी, ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो इसी चुनाव में एक और नई घटना घटी जो आपको ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस अमेरिका के पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। तो ध्यान रखना है, अमेरिकी इतिहास में एक पहली घटना घटी है कि कोई महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद पर पहली बार पहुंची है। नाम है कमला हैरिस। ध्यान रखना, अमेरिका की नागरिक हैं लेकिन ये भारतीय मूल की, इनकी मां भारत की मूल की हैं जबकि इनके पिता जमैकन हैं। और इस प्रकार से ये भारतीय मूल की पहली महिला भी हैं जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करेंगे। और ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी है। ध्यान रखना कि ये अमेरिका के इतिहास में 49वीं उपराष्ट्रपति होंगे। आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से ही लिया गया है। तो ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति के लिए एक नए महिला का चुनाव हुआ। कमला हैरिस भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल की महिला हैं। ये हमने कहा इनकी मां भारत की हैं और पिता जमैकन है। आगे चलें तो 8 नवंबर जो हम आज करंट अफेयर देख रहे हैं, एक विशेष दिन है, विश्व रेडियोलॉजी दिवस के रूप में। तो रेडियोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा कार्य है, विज्ञान का एक बड़ा उपयोग होता है। ध्यान रखना है कि इसमें एक्सरे की बात होती है, MRI की बात होती है, अल्ट्रासोनोग्राफी की बात होती है। सब MRI या रेडियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट होता है इसी पर डिपेंड करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में आज इसका बहुतायत प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो मनाया जाता है विश्व रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर 1895 में रॉन्डेन द्वारा खोजे गए एक्सरे की जो खोज की गई थी, इसी की याद में हर साल मनाते हैं। और ध्यान रखना है कि ये जो बनाने का कार्य शुरू हुआ है 2012 से, हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाते हैं। तो ध्यान रखना है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, जहां पर लोगों को जाने का निषेध होता है। वही लोग जाते हैं जो पेशेंट्स होते हैं और उनकी जिनकी रेडियोलॉजी कुछ टेस्ट होने वाली होती है। तो रेडियो एक्टिविटी से संबंधित, रेडियो सक्रियता से संबंधित कार्य होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डाल करके हम ऐसे कार्य किया करते हैं जिसके द्वारा बोन फ्रैक्चर की बात हो, कोई लिगामेंट फ्रैक्चर की बात हो, ब्रेन में, मस्तिष्क में कोई परीक्षण करने की बात हो, तो इस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा कार्य किया जाता। आगे चलें तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा 3 अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई। हमने कहा था CIC के नए जो मुख्य चुनाव
मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनका शपथ ग्रहण हुआ हर्षवर्धन कुमार सिन्हा के रूप में। तो इन्होंने शपथ लिया, सीआईसी के नए सीआईसी होंगे भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में काम करें। लेकिन इसके अलावा 3 नए सूचना आयुक्त की भी नियुक्ति की गई। एक है श्री हीरालाल सामरिया, सुश्री सरोज पुहानी और श्री उदय माहुरकर। तो ये 3 नए अन्य सूचना आयुक्त हैं। ध्यान रखना है कि इनका चुनाव या इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की गई है 3 सदस्य संसदीय समिति द्वारा, जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति ने नियुक्ति किया। इस समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और गृह मंत्री शामिल थे और इन तीनों लोगों के सुझाव पर राष्ट्रपति ने ये 3 नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति की है। हीरालाल सामरिया, सुश्री सरोज पुहानी और श्री उदय माहुरकर। मुख्य सूचना आयुक्त जो अभी शपथ ग्रहण लिया वो हर्षवर्धन कुमार सिन्हा। आगे चलें तो एक और नियुक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया। एक नया नियुक्ति है भारतीय एक राजनयिक की जिनका नाम है विदिशा मैत्रा और इनको संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया। तो एक और बड़ी नियुक्ति है। आगे चले तो एक त्योहार है हॉर्नबिल त्योहार। ध्यान रखना है 2020 का आयोजन नागालैंड सरकार द्वारा 1 से 10 दिसंबर के बीच होगा। और हॉर्नबिल एक पक्षी होता है जो भारतीय क्षेत्रों में पाया जाता है और ये हॉर्नबिल त्योहार खासकर नागालैंड में एक बड़ा त्योहार है जिसको त्योहारों का त्योहार कहते हैं। और इस दौरान नागालैंड अपनी कला, संस्कृति और जो विरासत है उनकी प्राचीन, उसको समृद्ध करने का और उसको बचाने का प्रयास करती है, जिसमें कई तरह के आयोजन होते हैं, खेल का, शिल्प का, भोजन का, मेले जैसा व्यवस्था होता है। तो ये ध्यान रखना हॉर्नबिल एक पक्षी है और ध्यान देना है कि ये नागालैंड में इस बार मनाया जाएगा 1 से 10 दिसंबर के बीच। आगे चले तो आर्थिक क्षेत्र में एक बड़ा अचीवमेंट है भारत का। 560.71 बिलियन डॉलर के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व का 5वां देश बन गया। ध्यान रखना है, मतलब सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने के मामले में भारत विश्व में अब 5वें नंबर पर है और ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया 560.71। और ध्यान रखना कि इस विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान जापान का है और भारत 5वें स्थान पर है। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम। इसको देखें, याद रखें और क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। और ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही टॉपिक करंट अफेयर से संबंधित आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलेंगे फिर एक बार एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।